Good morning, all of you students. Welcome to LFCS online classes. Myself Poonam Tiwari, your Sanskrit teacher. Students, today's topic is मध्यम पुरुष उभय लिंगयो। थर्ड चैप्टर तक आपका फिनिश हो गया। आज आपका फोर्थ चैप्टर मध्यम पुरुष उभय लिंगयो एक्सप्लेन करेंगे। तो बुक में देखिए, मध्यम पुरुष उभय लिंगयो आपको बताया है कि पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और लिंग आपको बताया है तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो यहाँ मध्यम पुरुष अर्थात मध्यम पुरुष उभय लिंगयो, उभय मीन्स दो लिंग का प्रयोग। कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और मध्यम पुरुष जैसे मध्यम पुरुष का करता है तुम युवाम यूयम, अर्थात तुम दोनों, तुम सब। तो आपका चाहे स्त्रीलिंग रहे उसके भी साथ तुम युवाम यूयम, पुल्लिंग है तो उसके साथ भी वही करता रहे। ओके, इसलिए कहा गया है उभय लिंगयो, अर्थात दोनों लिंग के साथ मध्यम पुरुष का कर्ता मध्यम पुरुष प्रयुक्त होता है। तो यहाँ बताया गया मध्यम पुरुष का कर्ता कौन है। मध्यम पुरुष का कर्ता है तुम, अर्थात तुम, युवा अर्थात तुम दोनों, यूयम, यूयम मीन्स तुम सब। ये कैसा करता है? ये मध्यम पुरुष का करता है। तो जैसा करता वैसी क्रिया, तुम के साथ हो जाएगा पठसी, अर्थात तुम पढ़ते हो। अगर होता वह पढ़ता है तो सह पठत, ये प्रथम पुरुष का करता है। मध्यम पुरुष है तो तुम है तो पठस, चाहे पुल्लिंग रहेगा चाहे स्त्रीलिंग रहेगा। युवाम तुम दोनों पढ़ते हो तो पठथा, यूयम पठत। ओके, जैसा करता वैसी क्रिया, पठति पढ़ता पठन, पठस पढ़ता पठन, पठान पठाओ पठामा। ये मध्यम पुरुष है। तुम युवाम यूयम तो पठसी पठथा पठत क्रिया होगी। अब मध्यम पुरुष एक वचन बुक में दिया है, मध्यम पुरुष एक वचन अर्थात मध्यम पुरुष का कर्ता एक वचन में तुम। तो देखिए क्या कहे हैं, तुम खादस अर्थात तुम खाते हो। तो यहाँ तुम मध्यम पुरुष का कर्ता है, खादस ये आपकी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया भी प्रयुक्त हुई है। तुम खाते हो, तुम हंससी तुम हंसते हो, तुम पीबसी तुम पीते हो, पीब धातु है जिसका अर्थ है पीना। तुम पश्यसी ये पश्य धातु है जो कि दृश्य में परिवर्तित हुई है। तो पश्य ये दृश्य धातु है, पश्य में परिवर्तित हुई है। दृश्य का अर्थ भी देखना, पश्य का भी अर्थ है देखना। तो तुम पश्यसी अर्थात तुम देखते हो। तुम स्मरसी, स्मर धातु है, इसका अर्थ है याद करना। तो तुम स्मरसी तुम याद करते हो। तुम नृत्यसी, नृत्य ये धातु है जिसका अर्थ है नाचना, तो तुम नाचते हो। तुम बालः असि तुम बालक हो, तुम बालक हो। तुम क्रीडसी तुम खेलते हो। तुम कन्या असि तुम कन्या हो, बालिका हो। तुम वदस तुम बोलती हो, वद धातु है जिसका अर्थ है बोलना, मध्यम पुरुष एक वचन में वदसी होगा। फिर मध्यम पुरुष द्विवचन कर दिया। यहाँ तो आप एक वचन तुम पढ़े, अब आपका द्विवचन रहेगा युवाम अर्थात तुम दोनों। तो युवाम तिष्ठतः तुम दोनों, तिष्ठ धातु है जिसका अर्थ है ठहरना, रुकना। ठीक है, तो तुम दोनों ठहरते हो। युवाम धावतः तुम दोनों, धावथा धाव धातु है जिसका अर्थ है दौड़ना, तुम दोनों दौड़ते हो। युवाम लिखता तुम दोनों लिखते हो, लिख धातु है जिसका अर्थ है लिखना। युवाम हंसता तुम दोनों हंसते हो। युवाम बालिके अस्था, युवाम अर्थात तुम दोनों, बालिके बालक, अस्था अर्थात तुम दोनों बालक ठहरते हो। युवाम तर्था, तर्था मीन्स तैरते हो, तुम दोनों तैरते हो। युवाम गायको अस्था तुम दोनों गायको अर्थात गाना गाते हो। युवाम गायथा
तुम दोनों गायक हो, गाते हो। तो मध्यम पुरुष बहुवचन, यहाँ युवाम का प्रयोग अर्थात तुम दोनों, मध्यम पुरुष द्विवचन में था, अब आपका मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा यूयम। यूयम मीन्स तुम सब। तो यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। यूयम आगच्छत, तुम सब आते हो। यूयम चलत, तुम सब चलते हो। यूयम वसत, वस धातु है जिसका अर्थ है रहना या निवास करना। वस मीन्स रहना। तो तुम सब रहते हो। यूयम धावत, तुम सब दौड़ते हो। यूयम त्यजत, त्यज धातु है जिसका अर्थ है छोड़ना, त्याग कर देना। तो तुम सब छोड़ते हो। यूयम सैनिकाः अस्थः, तुम सब सैनिक हो। यूयम रक्षत, तुम सब क्या करते हो, सैनिक क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। यूयम नमत, तुम सबको नमस्कार है। ओके, तो चैप्टर आपका फिनिश हो गया और 30% सिलेबस आपका कट कर दिया गया है। तो आज आपका सिलेबस 4 चैप्टर तक ही रहेगा। बाकी आपकी बचती है संस्कृत गिनती, शब्द रूप, धातु रूप, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब हम राइट करके PDF द्वारा आपको भेज देंगे। हफ्ते में 3 ही दिन आपकी क्लास रहती है, तो उसी के द्वारा आपका PDF जाएगा। आप लोग होमवर्क राइट कर लीजिए। आज का होमवर्क है लर्न वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 5। 5 वर्ड मीनिंग को आपको 5 चैप्टर की वर्ड मीनिंग आपको लर्न करना है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।